Assalamu alaikum एंड हेलो टू ऑल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। शाम का टाइम है, मैं जा रही हूँ घर पे। और आप सब कैसे हैं ज़रूर बताइए मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है। तो मेरा घर पे आने का एक ही मकसद था जल्दी, कि आज ले जाना था मुझे टैबी को डॉक्टर के पास। कल उसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, उसे यूरिन पास करने में थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था मुझे। तो मैं काफ़ी डर गई थी कि कुछ सीरियस चीज़ नहीं हो जाए, तो इसीलिए मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। वेट विजिट हो गई, डॉक्टर ने अच्छे से उसे चेक कर लिया और कहा है कि सीरियस चीज़ तो नहीं लग रही, लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो उसके लिए मैं मेडिसिन दे देती हूँ। तो फिर 15-20 डेज़ के बाद देखना कि फिर से वो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर हो रही होगी तो यूरिन टेस्ट करना होगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। और अब मैं जा रही हूँ अपनी मेडिसिन लेने के लिए। ये नेक्स्ट डे है, तो सर्दी तो मुझे हो ही रही थी, उसके बाद थोड़ा-सा फ़ीवर भी आ गया। तो मैं अपनी मेडिसिन लूँगी। और आज मैंने ली है काम से छुट्टी, तो मेडिसिन लेने के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी। और सर्दी में मैं जल्दी से मेडिसिन नहीं लेती, घर पे ही मैं थोड़ा-सा स्टीम ले लेती हूँ और विक्स और बाम वगैरह यूज़ करती हूँ। बट फ़ीवर आ गया था तो मुझे दवा लेने के लिए आना पड़ा। अब हम अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं और काफ़ी रश था क्लिनिक में, तो काफ़ी टाइम लग गया हम लोग को यहाँ पर ही वेट करते हुए। जब से कोविड आया है तो क्लिनिक और डॉक्टर के पास जाने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। पता नहीं कौन सी रिपोर्ट्स निकालने के लिए कह दे डॉक्टर। घर आने के बाद और मेडिसिन लेने के बाद काफ़ी अच्छा लगने लगा। मैं रेस्ट कर चुकी थी, तो अब बोर हो रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो कुछ करते हैं। तो ये अम्मी की पुरानी शलवार रखी थी और तो काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, तो इसको डिस्कार्ड करने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे अपना लोअर बना रही हूँ। तो ऊपर मैंने मेजरमेंट के लिए एक रख दिया है और उसी के साइज़ का मैं ये काट रही हूँ। ऊपर के लिए मैं पट्टी निकालूंगी, बिकॉज थोड़ी शलवार छोटी है, तो मैं ये कपड़ा रीयूज़ कर रही हूँ। तो इस कपड़े की जो कमीज़ थी पहले वो ब्लू थी जब अम्मी पहनते थे। अभी मेरे पास एक पर्पल कलर का पीस रखा था 2 मीटर्स, तो मैं वो इसके ऊपर कमीज़ बना के यूज़ करूँगी और वो सूट भी हो रहा था इसके ऊपर। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किसी पहले से मतलब शलवार को रीयूज़ करने वाली हूँ एज़ अ लोअर। तो यहाँ पे मैं अम्मी से पूछ रही थी कि सही काट रही हूँ कि नहीं। ये है चीनू, ये भी इधर आके बैठ गया है। आज ये लोग मुझे घर पे देख रहे हैं ना कि मैं अभी घर में हूँ, तो इनकी भी नींद उड़ गई है। ये ज़्यादा सोते नहीं जब मैं घर में रहती हूँ, घूमते फिरते रहते हैं आगे पीछे, पता नहीं क्या एक चीज़ है, ये लोग ऐसे ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये है टैबी मैडम। टैबी मैडम बिल्डिंग की कैट है, बट ये घर पे आती है, रहती है, खाती पीती, आराम करती है और सारी कैट्स के साथ अच्छे से खेलती है। तो ये जो ड्रेस है ये मैं आज ही स्टिच कर लूँगी और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टिच था, तो इतनी सिलाई नहीं करनी है इस पे। और जो इसकी कमीज़ है वो भी मैं आज ही सिल लूँगी। इसमें मैंने कुछ भी न्यू नहीं लिया है, तो जो कमीज़ है वो एकदम प्लेन है। तो मेरे पास एक वाइट लेस रखी थी, तो मैं वो यूज़ करूँगी। तो जो भी चीज़ें हैं रखी रखाई चीज़ों से ही मैं ये पूरा ड्रेस कंप्लीट करूँगी और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट क्लिप में शेयर करूँगी कि ये बनकर कैसा लगा। और मुझे पहन के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये नीचे का जो लोअर का कपड़ा है वो है जॉर्जेट
और जॉर्जेट हल्के-फुल्के होते हैं तो पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी अच्छे से और इसे मैं आज ही रेडी कर लूँगी। कपड़े कटिंग हो गए थे और मैं अब आ गई हूँ किचन में। थोड़ा-सा काउंटर साफ़ कर दिया और कुछ बर्तन निकले हुए थे, वो मैं अभी वॉश कर दूँगी, इन्हें अपनी जगह पे रख दूँगी। इसके बाद मैं अपनी मशीन निकाल के बैठूँगी। अच्छा नहीं लगता कि बर्तन ऐसे पड़े और मैं मशीन लेकर बैठी हूँ, दूसरे काम कर रही हूँ और ये ऐसे ही पड़े। आज मैं हूँ घर पे तो काफ़ी सारे काम निकल आए। तो अब मेरी बहन ने कहा है कि बैंक जाकर आते हैं, उसे अकाउंट ओपन करना था, तो हम लोग बैंक के लिए निकले हैं। तो ऐसे मतलब जल्दी से ऐसा टाइम नहीं मिलता कि हम दोनों कहीं बाहर जाए साथ में। आज घर पे हूँ तो सोचा कि चलो थोड़ा जो छोटे-छोटे काम हैं वो कर लिए जाए, बट यहाँ जाकर बात नहीं बनी और सिर्फ़ गए और आए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अब हम बैंक में हैं और यहाँ आने के बाद कुछ ख़ास एक्सपीरियंस नहीं रहा हमारा। घर आने के बाद मैंने थोड़ी स्टिचिंग की और अब इवनिंग का टाइम है, कुछ 5 बज रहे हैं, तो मैं लेकर जा रही हूँ ज़ोई को। ज़ोई को क्लिनिक लेकर जा रही हूँ बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम से ड्रूलिंग कर रहा था, तो उसका चेकअप के लिए मैं लेकर जा रही हूँ और 6 बजे क्लिनिक बंद हो जाएगा। तो 5 बजे मैं निकली हूँ उसे लेकर और बैंक से आ गई थी मैं। थोड़ा आराम भी किया और बैंक के साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मुझे वहाँ का एनवायरनमेंट और स्टाफ इतना कुछ ख़ास नहीं लगा, तो देखते हैं। अब हम ट्रैफ़िक में खड़े हैं और ये ज़ोई बस में झाँक रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या आ गया है और इस बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अब छुट्टी ख़त्म और ये है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे मुझे ये बच्ची मिली, बाहर बैठी हुई, काफ़ी वीक थी और बीमार लग रही थी। इसे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, कंजेशन था, तो इसे मैंने अंदर लिया है थोड़ा-सा कि थोड़ा खिला-पिला देती हूँ। तो इसने इतना अच्छे से कुछ खाया-पिया तो नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी और इम्यूनिटी इसकी इतनी लो थी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपने घर की जो कैट्स हैं उनको स्टरलाइज़ करो, ऑपरेट करो। उनके बच्चों को फ़िश मार्केट के भरोसे या ऐसे मत छोड़ो कि खाना मिल जाएगा, खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप किसी कैट को फ़िश मार्केट में लाके छोड़ते हो, सबसे पहले वो खाना-पीना बंद कर देती है, उनकी इम्यूनिटी लो होने लगती है और वो 3 से 4 दिन में मर जाती है और बहुत बुरी मौत मरती है। ये कैट की भी हालत उसी तरह से है, ये खा पी नहीं रही बराबर से और इसकी इम्यूनिटी और आयरन सब एकदम लो हो गया है, एकदम सफ़ेद हो गई है, इसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं है। इसे मैं नेबुलाइज़र दे रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी नाक खुले और ये थोड़ा सूंघ सके। तो ये सूंघ नहीं पा रही है, इसलिए ये खा भी नहीं रही है। तो और इसको है ना बहुत ज़्यादा कंजेशन है, जिसकी वजह से ये परेशान बहुत ज़्यादा है। कैट्स को काफ़ी जगह मतलब सर्दी हो रही है, तो टोटल 2-3 कैट हैं यहाँ पे, जिनको मैं नेबुलाइज़र दे रही हूँ और बहुत ज़्यादा इनको सर्दी हुई है, बेचारे छींक-छींक के परेशान हो गए और हल्का-सा फ़ीवर भी है इनको। आज इसकी हालत इतनी डाउन है, ये उठ नहीं रही है, ये हल्की-सी साँस ले रही है, बॉडी टेम्परेचर एकदम लो है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और मुझे नहीं लगता ये बचेगी। इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी,
और बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी ये। तो शॉप में तो मेरे पास कुछ नहीं था हीटिंग पैड वग़ैरह जिस पे मैं इसको रख दूँ, तो मैं इसे घर ले आई हूँ। तो यहाँ पे तो छोटा-सा मतलब सेटअप किया, हीटिंग पैड रखा, पेपर रखा उसके ऊपर और इसे रखी हूँ मैंने अभी कपड़ा उड़ा के। यहाँ पे मैं इसे कुछ मतलब ये कुछ खा ले या पी ले, ट्राई कर रही हूँ, बट इस ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है कुछ खाने-पीने के लिए। तो मैं फ़ोर्स फीड जैसे करते हैं वैसे मैं इसे हल्का सा गर्म पानी पिला रही हूँ, ताकि इसे थोड़ा अच्छा लगे। जैसे हमें सर्दी होती है तो गर्म चीज़ें अच्छी लगती है, वैसे ही मैं इसे गर्म पानी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ। बट ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई है तो ये वो भी नहीं पी रही। नीचे हीटिंग पैड रखा है ताकि इसका बॉडी टेम्परेचर अच्छा हो जाए, मेंटेन हो जाए, बट कुछ लग नहीं रहा ठीक होने के चांस। थर्ड डे ये उठी, खुद से इसने लिटर बॉक्स यूज़ किया इस कंडीशन में भी, और मैं इसे रोज़ अपने साथ लेकर आती हूँ और अपने साथ लेकर जाती हूँ घर पे। रात का टाइम है, कुछ 2-3 बज रहे हैं और यहाँ हम लगा रहे हैं मेहंदी। ये बस ऐसे ही लगवा रही हूँ मैं, क्योंकि ये सीधे हाथ पे कभी मेरी लगती नहीं है मेहंदी। मैं उल्टे हाथ से लगा नहीं पाती और कोई है भी नहीं जो लगाए। तो मेरी कज़िन को बहुत अच्छी मेहंदी लगाने आती है, तो मैं उसी को मैंने कहा है कि लगा दे मेहंदी, तो वही कर रहे हैं। ऑलमोस्ट ये सूख गई थी और झड़ रही थी, तो झड़ती हुई मेहंदी अच्छी नहीं लगती और रात में सोया भी नहीं जाता मेहंदी लगाकर। तो जितनी भी झड़ रही है, सूख गई है, ये सब मैं निकाल कर रिमूव करके सोऊंगी। सिर्फ ये जो टॉप ऊपर जो भरे हैं पोरवे, बस वो मैं रहने दूंगी, बाकी मैं निकाल दूंगी। अगले दिन सुबह इसने एक लंबी सी सांस ली और चली गई वो। लोग बोलते हैं ऑपरेट करवाना पाप है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको छोड़ना रास्ते पे वो पाप है, ऑपरेशन करवाना पाप नहीं है।